जय हिंद। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आपका 28 मार्च को चित्रकला का पेपर आएगा वो कैसा आता है, कितने नंबर का, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, कौन से आपको खंड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं और क्या क्या आपको तैयार करना है, ये सभी बताऊंगा आज के वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ग्रुप में शेयर कर देना, जहाँ हो सके वहाँ इसको शेयर कर दो। आज के वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको तैयार करना है जिससे आपके 70 में 70 नंबर फुल के फुल मिले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको मैं जो जो बताऊंगा आपको वही तैयार करना। मैंने हिंदी में जितना बताया था उतना ही आया था और आपके अच्छे से अच्छे मार्क आए होंगे। तो मैं जितना बताऊंगा आपको उतना ही तैयार करना, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में विभक्त होगा। आपका जो प्रश्न पत्र होगा, जो आपका पेपर होगा, आप लोग देख भी लिए होंगे इसी तरह का पेपर आता है तो 3 खंडों में विभक्त होगा। तो पहला खंड का जो होता है वो करना आपको अनिवार्य है, मतलब आपको जरूर ही जरूर करना है। मतलब 3 खंडों में विभक्त होगा। पहला जो खंड का होगा उसको जरूरी करना है। उसके बाद में तथा खंड खा और तथा खंड गा, इसमें से आपको कोई एक खंड करना है। मतलब कुल मिला के आपको 2 खंड करने हैं। केवल पहले मतलब खंड का जरूरी करना है और इनमें से खंड का और खंड खा और गा में से आपको केवल एक करना है। इसमें ये पूरा करना है, आपको जरूरी जरूर करना है और इनमें से आपको एक करना है। तीनों नहीं करने, इनमें से खा और गा में से एक और ये करना है, मतलब 2 आपको करने हैं। तो खंड का में क्या आएगा आपको बताऊंगा। और जो खंड का है ये 45 नंबर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो खंड खा होता है वो 25 नंबर का होता है और ये खंड गा होता है वो भी 25 नंबर का होता है। तो पहले खंड का में क्या पूछा जाता है, तो देखो खंड का में प्राकृतिक दृश्य पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, क्या बताया जाता है। और आपका 3 घंटा और 15 मिनट आपको मालूम ही होगा कि समय होता हो, तो सबको ही मालूम है, आपने पेपर भी दे दिया होगा। उसके बाद में अपनी ड्राइंग शीट पर चारों ओर समान हाशिया छोड़ते हुए, मतलब जो समान हाशिया का मतलब जो आप लोग पटरी से जो लाइन खींचेंगे वो एकदम बीचों बीच में आपको बनाना है। इस तरफ से भी आपको लाइन छोड़ना है उतनी ही, और इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ऐसा ही सादा पेज मिलेगा। तो आपको चारों तरफ से बराबर ही आपको लाइन छोड़ना, हाशिया छोड़ना है। उसके बाद में सभी चारों ओर आपको लाइन बीचों बीच में बनाना है। उसके बाद में 20 × 15 सेंटीमीटर का एक आयत आपको बनाना होगा। जो चौकोर होता है उसी को हम आयत बोलते हैं। तो 20 × आपको 15, मतलब इसकी जो ये वाली है चौड़ाई ये 15 होगी और ये वाला होगा ये 20 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको इसको बनाना है, आयत बनाना है। उसके बाद में इसमें जल रंगों तथा पेस्टल रंगों में तैयार करना है। या जल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पेस्टल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से आपको एक ही करना है। और चित्रांकन स्वच्छ, सुंदर और प्राकृतिक होना चाहिए। जो आप लोग इतना अच्छा बनाएंगे तो आपके 45 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा जाता है वो भी बता रहा हूँ। तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सूर्य उदय के समय का ग्रामीण दृश्य आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में झील के किनारे गांव की झोपड़ियां और रास्ता भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में संध्या काल का समय भी आपको पूछा जा सकता है। इनमें से आपको तैयार करना है, इनमें से कोई ना कोई आपको फंस जाएगा और 45 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में और हाँ, अथवा करके दूसरा पूछा जाता है, इसी में से आपको दूसरा पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें 15 सेंटीमीटर का एक वर्ग, आपको जो वृत्त होता है गोलाकार, उसको आपको एक वर्ग पूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, उसकी पत्तियां एवं कलियां पर आधारित हो। मतलब आपको एक भारतीय पुष्प बनाना है, चाहे यहाँ पर आप लोग कमल का फूल बनाएं या फिर यहाँ पर जो गुड़हल का बनाएं या फिर यहाँ पर आप लोग गेंदा का या फिर यहाँ पर आप गुलाब का फूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कोई बार यहाँ यहाँ दिया रहता है कि यहाँ पर आपको कमल का फूल बनाना है या फिर गुलाब का बनाना है। तो आपको 15 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है, उसी के अंदर आपको पुष्प बनाना है, भारतीय पुष्प, जिसमें आपको पत्तियां कलियां आपको बनाना है। और आलेखन में 3 रंगों का ही प्रयोग करें, जल रंगों का प्रयोग करें और केवल इसमें 3 रंग प्रयोग करें। जैसे गुलाबी हो गया और गुलाबी हो गया, आपको गुलाबी प्रयोग करना है और जामुनी कलर का प्रयोग करना है और हरा प्रयोग करना है। मतलब आपको 3 रंग प्रयोग करने हैं केवल केवल। ये अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना है, चाहे प्राकृतिक दृश्य बनाए या फिर आलेखन। तो मैं आपको
इसको बनाने को कहूँगा क्योंकि ये सरल है। आप लोग पुष्प बहुत ही आसानी से बना देंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार में और अच्छी तरीके से आपका फूल बन जाएगा। तो आप लोग ये वाला करेंगे, जरूर ही ये करेंगे और ये आप लोग नहीं करेंगे। इनमें से आपको एक करना होता है अथवा करके 3 और पूछा जाता है, तो वो आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें प्रश्न होते हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। तो आपके 45 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग यही बनाना और ये आपको नहीं बनाना है। कमल का फूल या गुड़हल या फिर गेंदा या गुलाब, कुछ भी आपको बनाना होता है एक व्रत में। और आपका जो वर्ग बनेगा, व्रत बनेगा, कोई कोई बार यहाँ पर व्रत पूछ भी लिया जाता है। तो आपको गोलाकार बनाना है और 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। आपको जितना पूछा जाए उतना ही आपको बनाना है। तो आपका ये 45 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही यही करना है। उसके बाद में अब खंड खा में क्या पूछा जाता है, इसमें देखो स्मृति चित्रण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? स्मृति चित्रण खंड खा में। तो इसमें 2 प्रश्न होंगे। देखो इसमें 2 प्रश्न होंगे, ये दूसरा का एक आ होगा और दूसरा बा वाला होगा। तो आपको आ में क्या बनाना है, इसमें क्या पूछा जाता है, किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए और 15 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए। क्या? 15 सेंटीमीटर से आपका चित्र कम नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग सपोज करो इतना बड़ा 15 सेंटीमीटर है, तो आपका इतना बड़ा जरूरी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। तो इसमें क्या आपको, इनमें से आपको एक बनाना होता है। 5 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको केवल एक बनाना होगा। तो देखो इसमें क्या पूछा जाता है, सुराही, चाय कप, बल्ला, छाता या थर्मस, या और कुछ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको एक बनाना होता। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इनमें से आपको सभी तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आधा घंटा का काम है, आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये तैयार हो जाएगा। और इन्हीं में से आपके जरूर फंस जाएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और ये आपके 12.5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 पूछे जाते हैं 12.5 नंबर का, एक आपको बनाना होगा इनमें से, चाहे सुराही बनाए, चाय कप या गेंद बल्ला या छाता या थर्मस, इनमें से आपको एक बनाना है और आपके 12.5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अब ये आ हो गया, उसके बाद में इसी में दूसरा पूछा जाता है बा वाला। तो इसमें क्या आपको बनाना है, इसमें पूछा जाता है बा वाले में किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा आपको बनाना होगा, शेडो करना होगा और छायांकित करना होगा। ये भी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, आपको बनाना है। इसमें क्या आपका बनाने को आता है कि आम पत्तियों सहित, बैंगन भी आ सकता है, लौकी और पपीता, गाजर, इनमें से आपको एक बनाना है। मैं यही कहूँगा आपको यही तैयार कर लेना है, आम, बैंगन, लौकी, पपीता और गाजर, इन्हीं में से आपके 12.5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। जरूर ये आएगा। तो आपको इसको तैयार करके जाना है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। मैंने हिंदी में बताया था उतना ही आया था और मैं इसमें भी बता रहा हूँ, आपके 100% आएगा ही आएगा। तो आपको इसको जरूर तैयार करना है। इनमें से आपको एक, और उसमें छाता या फिर आपको सुराही या फिर जो बल्ला और गेंद आपको, या फिर वहाँ पर आप लोग थर्मस या चाय कप, उनमें से एक, और इनमें से आपको एक बनाना है। और बस आपके यही खंड 2 करने होते हैं। तो खंड खा करें और खंड का करें, गा वाला प्रश्न होते हैं, उनमें से आपको कोई मतलब नहीं, वो नहीं करना, वो कठिन भी होता है। तो आपको इन्हीं को करना है और आपके 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही तैयार करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैंने इस प्रकार से बनाया हूँ, आप लोग ऐसे ही बनाना। कैसा लगा आप लोग हमारी ड्राइंग बताना। हमारी अच्छी नहीं ड्राइंग है, पर ऐसे आपको बनाना है, पेंसिल से बनाना है और अच्छे नंबर आपको पाना है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने % का टारगेट है, आप लोग ज़रूर ही बताना। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक ज़रूर ही पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।